आज मैं आपको बताता हूँ जेरोक्स ब्रांड में जो मल्टी कलर मशीन होती है, वो 7-8 सीरीज़ हो गया, 7-5 सीरीज़ हो गया, 80 सीरीज़ हो गया, 81 सीरीज़ हो गया, उनमें सब में लगभग ड्रम यूनिट को कैसे खोलते हैं, डेवलपर यूनिट को कैसे खोलते हैं, उसमें जो एलईडी लगी हुई होती है, जो लेज़र की जगह उपयोग में होती है जेरोक्स में, उसको कैसे खोलते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज आप देखते रहिए। यहाँ पर जो है एक-एक चीज़ को बड़ी स्पष्टता के साथ में दिखाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, कोई भी चीज़ को खोलते वक़्त इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो स्क्रू आप खोल रहे हैं, वो कहीं गिरे ना। तो केयरफुली आप जो है इस तरह देखिए, जो ये लॉक दिया हुआ है ना? 2 स्क्रू खोले इसमें से, और ये इसमें एक लॉक होता है, वो लॉक से खोल के इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो लॉक है, ये दिखाया हुआ है। फिर आपको खोलना है, ये क्लीनिंग यूनिट होती है, ये आईबीटी यूनिट की क्लीनिंग यूनिट है। ठीक है, तो इसमें स्क्रू ऐसे खोलेंगे और ये बाहर निकल गया, राइट। फिर इसके बाद में जो है, यहाँ कुछ स्क्रू दिखाएंगे, उनको आपको खोलना है जिससे ये कवर खुलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है इसमें कि कुछ भी सामान आप खोलें, स्क्रू खोल रहे हैं, कोई लॉक खोल रहे हैं, तो उसको किसी एक डब्बे में रख लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि उस डब्बे में रखा हुआ सारा सामान हमने खोला है, उसे वापस लगाना भी है। कोई भी स्क्रू कहीं से यदि खुला है तो उसे वापस लगाना ही चाहिए, नहीं तो कहीं चीज़ लूज़ रह गई तो फिर बाद में तकलीफ़ आ सकती है। अब ये वेस्टेज बॉक्स है, ये वेस्टेज बॉक्स का हैंडल अपनी ओर खींचा और इसको निकाल दिया। ठीक है, ये आगे का जो है हम डोर खोलेंगे, इसको लेफ़्ट डोर बोलते हैं, वो थोड़ा-सा हमने बाहर किया और ये कवर निकाल दिया। ये कवर निकालने के बाद में मशीन इस तरह दिखती है। फिर ये एक प्लेट है इसके ऊपर मेटल की, उसको खोलना है। उसमें जो स्क्रू आप देख पा रहे हैं, सिर्फ़ वही खोलना है। जब ये प्लेट आप इसको खोल लेंगे, इसको भी निकाल करके कहीं पर सेफ जगह पर रख दीजिए। राइट, ये ऐसे कैसे बाहर आ गई। अब इसमें जो आगे का प्रोसेस है वो देखिएगा, ये वायरिंग है नीचे, जो पीसीबी लगी हुई है उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इत्मीनान से उस कनेक्टर को निकाल देंगे आप। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ स्क्रू दिए हुए हैं जिससे ये प्लेट बाहर आ जाएगी। वीडियो बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज है, तो कृपया उसको केयरफुली देखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब यहाँ पर ये जो यूनिट के इसके अंदर कनेक्टर लगे हैं, ये आपको निकालने हैं। 4 यूनिट होती है, चारों यूनिट के डेवलपर यूनिट के कनेक्टर हैं, इसको निकाल लीजिए। यहाँ ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये 2 स्क्रू खोलेंगे, ये प्लेट भी बाहर आ जाएगी। बस इसको हमने बाहर निकाल दिया है। अब इसमें से ये जो पाइप है जिसके टोनर आता है, वो टोनर के पाइप को भी हमें हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है डेवलपर यूनिट बाहर आएगी। तो उसके लिए ये ब्लैक कलर की प्लास्टिक की पट्टी है, उसको हटाना है। उसके लिए ये स्क्रू खोलने होंगे आपको। अभी देखिए, ये लॉक को ऊपर किया। ठीक है, इसको, ये लॉक ऊपर किया, इसको लॉक किया, ये लॉक ऊपर किया, ये डेवलपर यूनिट का लॉक क्लोज किया। बस जैसे चारों आपको ऐसे ही करने हैं। जब ये ऊपर हो जाए तो ये डेवलपर यूनिट लॉक हो जाएगी, इसमें डेवलपर गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे। बस ये ऊपर कर दिया आपने, उसके बाद में ये प्लेट ब्लैक वाली यह निकालनी है। नहीं तो क्या होता है कि वो उसके अंदर अड़ेगी, मतलब रुकेगी वो। कोई भी चीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करके निकल जाती है। कहीं आपको लगे कि अटक रहा है, इत्मीनान से उसको देख करके फिर निकालिए, क्योंकि हर चीज़ संभव नहीं है कि यहाँ पर आपको मैं बताऊं और आप समझ जाएं।
कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको भी एट प्रेजेंट जहाँ पर हैं आप वो निकालनी होगी। अब ये जो येलो कलर का दिख रहा है उस लॉक होता है, वो लॉक को ऊपर किया और ऐसे हमने निकाल दिया। ये ड्रम यूनिट बाहर हो गई है, इसे वापस से ऊपर कर दिया। ये लॉक है, ये लॉक प्रेस किया हमने और इसको ऊपर कर दिया क्योंकि इसमें स्प्रिंग होती है। जो कॉटरेजेस होती हैं टोनर की, वो कॉटरेज से इसके द्वारा टोनर आकर के डेवलपर यूनिट में जाता है। ये हमने ऊपर कर दिया है। फिर यहाँ पर हर एक डेवलपर यूनिट के लिए एक प्लेट लगी हुई है, उसमें स्क्रू लगे हुए हैं, उसको खोलना है। ये खोलना मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कहते थे कि डेवलपर यूनिट कैसे खोलना है। कुछ कहते थे कि मुझे क्लीनिंग यूनिट साफ़ करनी है, किसी के अंदर लेज़र का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका एक कोड आता है, तो उसके लिए भी जो खोलना होता है ये सब निकालना होता है। हालांकि लेज़र को साफ़ करना होता है, जो एलईडी लगी हुई वो ऊपर से भी साफ़ हो जाती है, लेकिन अगर रिप्लेस करना है तो ये सब आपको खोलना ही होगा। अब देखिए वो प्लेट निकाल दी थी, फिर वापस से येलो की बजाय अब जो है हम मजेंटा की प्लेट निकालेंगे। आप भी मशीन को अगर मेंटेन करें तो भी आपको ये खोलना होगा, क्योंकि डेवलपर यूनिट को खोलने के बाद ही उसको क्लीन किया जा सकता है। ये प्लेट निकाल दी हमने। अब ये देखिए केयरफुली इसको, और जैसा रखा है इसको वैसा ही कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना है। नीचे पेपर बिछा करके डेवलपर यूनिट को रखना है ताकि उसके अंदर किसी प्रकार की डस्ट ना चिपके। अगर डस्ट उसके अंदर लग गई तो फिर जो है वो अंदर जाकर के डैमेज करेगी आपके ड्रम को। ये इसकी प्लेट है शान की। अब ब्लैक डेवलपर यूनिट को बाहर करेंगे तो इसमें भी वही एक प्लेट लगी हुई है जिसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इस तरह से आपने देखा हमने लगभग चारों ड्रम यूनिट को बाहर किया है। उसके वो सेक्शन को हमने ऊपर टिल्ट किया हुआ है, मोड़ दिया है ताकि पूरा खोलने की ज़रूरत ना हो, जिससे टोनर क्वार्टर्स से टोनर डेवलपर यूनिट में जाता है। अब ये ब्लैक वाली हम जो है इसको बाहर कर देंगे। सियान वाली बाहर निकाल दी, ये ब्लैक वाली। अब इसमें ये जो सामने दिखता है उस यूनिट में अगर लाइन है यहाँ पर, तो वो लाइन जो है आपको उसके अंदर दिखेगी पेपर के ऊपर। तो जब भी ये निकालें तब भी आप देख लें, तो फिर क्या होगा, उसको डेवलपर यूनिट को छानना होता है। अब ये देखिए ये एलईडी के लिए एक स्क्रू खोला हमने, ये निकल गई। रिप्लेस करना होता है तो आपको इस प्रोसेस तक जाना होगा, उसके बाद में इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कोड जो आते हैं इसके कारण भी आते हैं। इसके अंदर डस्ट रहेगा तो भी लाइनिंग आएगी, ये अगर ख़राब हो गई तो कॉपी नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके कारण से। तो ये चारों यूनिटें हैं और चारों यूनिट का जो है वो एक एक स्क्रू के द्वारा लगी हुई हैं। जब भी हम इसको निकालते हैं तो देखिए ऐसा लगता है हाथ से कि कहीं रुका हुआ है। रुके हुए का मतलब ये है कि ये बैक साइड में जा कर के अपने एक निश्चित स्थान पर बैठता है, जिसके कारण से वो उसमें भी फिक्स रहता है। राइट, इसकी एक चैनल है, वो चैनल के ऊपर से चल करके बराबर जा कर के बैठता है। ये हमने लिया और ये निकाल दिया। अब ये मशीन में से हमने वो सभी चीज़ें निकाल दी हैं जो मेंटेनेंस के रूप में भी आती हैं, जिसको क्लीन करना होता है। ठीक है, इसको हम वापस से लगा रहे हैं। ये जा कर के
आप देखेंगे, या तो टॉर्च की रोशनी जला करके देख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी जाएंगे तो हाथ में मालूम चल जाता है कि कहीं जाकर के ये फिक्स हो गया है। बस इसमें फिर वापस से आपको नीचे की स्क्रू लगा देना है और उसको फिक्स कर देना है उससे। पेपर में कोई लाइन आ रही है, आपको डेवलपर यूनिट को खाली करके छानना है, साफ सफाई करनी है, उसके लिए भी यही प्रोसेस करना होगा आपको। लेज़र यूनिट का कोई प्रॉब्लम है, एलईडी जो ये यूनिट हैं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको यही प्रोसेस करना होगा। ड्रम यूनिट तो वैसे भी बाहर निकल जाती, उसका इतना कुछ नहीं है, उसके लिए इतना खोलने की ज़रूरत नहीं है। मेनली ये डेवलपर यूनिट को खोलने के लिए प्रोसेस है पूरा, और एलईडी को। अब टोनर अगर बिखर गया हो तो भी ये सब पूरा निकाल करके आप टोनर को साफ़ कर सकते हैं, मशीन के अंदर जो बिखरा हुआ टोनर रहेगा उसको। क्योंकि एक वीडियो हमने बनाया है जिसके अंदर हमने बताया है कि मशीन को मेंटेन कैसे करते हैं सीक्वेंस वाइज, तो ये आप 15 दिन में करेंगे, प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। क्योंकि ये वीडियो है और इतना स्पष्ट है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा ज़रूर है, लेकिन बड़ा ठीक है, अपनी जगह है, काम नहीं रुकेगा। अगर आप ये वीडियो को देखेंगे पूरा, और वीडियो देख करके आप मशीन का मेंटेनेंस करेंगे, तो आप कहीं भी गलती ना कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ स्पष्ट और बहुत आराम से दिखाई गई है। ये लॉक को ऊपर नीचे करके आप देख लीजिएगा, जैसे अभी देखा है। अगर ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बराबर बैठा नहीं है। और ये जो अभी बताया डंडी, ये क्लीनिंग करने वाली है, ये तो बाहर से भी क्लीन कर सकते हैं हम यूनिट को, जो लेज़र यूनिट बोलते हैं कोई लोग एलईडी यूनिट बोलते हैं, वो उससे क्लियर कर सकते हैं। उसके ऊपर टोनर जम जाएगा तो लाइनें आती हैं, वो मैंने बता चुका हूँ। वो क्लीन करने के लिए इसके अंदर ये एक डंडी दे रखी है, क्लीनर है उसका। यहाँ पर आप प्लेट लगा देंगे, प्लेट ऑलमोस्ट सभी की सेम होती है, बस ऐसा आपने बैठाया, दो स्क्रू से कस दिया। अब ये इसको ऐसे करके देखिए, देखिए अंदर का मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट बराबर होना चाहिए। ये मूवमेंट बराबर नहीं होगा, इसका मतलब डेवलपर यूनिट सही जगह पर नहीं बैठी है, गलत बैठी है। तो उसे जो है वापस निकाल कर प्रॉपर बैठाइए, नहीं तो इसका बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आईबीटी बेल्ट भी जो है ख़राब हो सकता है, कुछ गियर भी टूट सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये मूवमेंट करना चाहिए। मशीन में जब हमने इसको फिट कर दिया है, उसके बाद में जो लीवर है आगे का, उसकी सहायता से आप उसे अप डाउन करके देख सकते हैं। प्रॉपर अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सही अपनी पोजीशन पर बैठी हुई है। ये देखिए, श्यान यूनिट को लगाना है, श्यान यूनिट को लगाएं। धीरे धीरे उसकी एक रेलिंग बनी है, एक जगह है, वहाँ से धीरे धीरे आप उसे अंदर की ओर धकेलिए। धकेलने के बाद में वो इस पोजीशन पे बैठती है। ये केबल का ध्यान रखना है, केबल इसके अंदर से निकलेगी, प्लेट के अंदर से, क्योंकि जो पीसीबी हमने खोली थी उस पीसीबी में वापस से केबल को हमें लगाना पड़ेगा। ब्लैक की डेवलपर यूनिट जो लास्ट वाली बची हुई है, उसे हम बैठा देते हैं। यहाँ मैंने खोलते हुए भी आपको पूरा वीडियो बनाया है, और उसे फिट करते हुए भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, और वो मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। वो एक ही वीडियो में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमने खोलते हुए दिखा दिया, अभी उसे फिट करना है, फिट करने में कुछ आप गलती ना कर दें, इसलिए मैंने जो है आपको ये पूरा खोलने से लेकर के फिट करने तक का पूरा वीडियो बना करके आपको
दिखा रहा हूं यहाँ पे। अब ये केबल को ऐसे हटाना है हमको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये हम प्लेट लगाएंगे तो कहीं कोई वायर, कोई कनेक्टर अंदर ना दब जाए। अगर ये अंदर दब गया तो फिर क्या होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, वापस से खोलना पड़ेगा। तो केयरफुली जो है उसको ध्यान रख करके ऐसे निकालिए। चारों कनेक्टर बाहर आ गए, देख लीजिए। ये अपनी पोजीशन पे बैठ गई है। और आप ध्यान रख सकते हैं कि खोलते वक्त हमने कितने स्क्रू खोले थे, लगाते वक्त हमको कहाँ कहाँ लगाना है। जहाँ से हमने खोले थे स्क्रू वहीं पर हमको इसे वापस से लगाना है। और कोई भी चीज़ को करते वक्त एक हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमेशा जब भी कोई स्क्रू कसें तो फुल लोड ना दें, बस उतना ही दें कि वो जाकर के बस कस गया, इनफ। आप फुल लोड देंगे ओवर थ्रेड हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मशीन है, बहुत सारी चीज़ें नाजुक होती हैं इसमें। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरी ताकत से जो है हमको उसको कसना नहीं है। अब ये एक एक करके ये जो पाइप है जहाँ से टोनर गिरता है डेवलपर यूनिट में, उसको लगाना है। ये लॉक होता है इसका, जब आप इसको नीचे करेंगे ये अपनी जगह जाकर के बैठता है और कट करके एक आवाज आती है, ये बैठ गया, ये बैठ गया। अभी जो हमने डेवलपर यूनिट का लॉक, यस, ये जब हम ये पाइप को लगा दें फिर हमको जो है इसको अनलॉक करना है, तभी टोनर उसके अंदर जा पाएगा। फिर इसके ऊपर ये किया, ये हमने इसको भी ओपन कर दिया। अब टोनर जो है डेवलपर यूनिट में गिरने लगेगा। वही एक प्लेट जो चारों डेवलपर यूनिट को सप्लाई देती है, उस प्लेट में चारों कनेक्टर हमें लगाने हैं। एक मेन सप्लाई का कनेक्टर रहेगा, वो भी लगेगा। मेन पावर का कनेक्शन अंदर से आता है बोर्ड से, और ऊपर जो चार कनेक्टर हैं वो डेवलपर यूनिट से आते हैं। ये 5 कनेक्टर हैं, वो लगेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। डेवलपर यूनिट कस दी है हमने, उसकी वायरिंग कर दी है। एक ये सपोर्ट के लिए लगा हुआ रहता है, इसका भी एक अपना स्थान है। ये मेटल की प्लेट लगाना है। हाँ, अब ये एक थोड़ी सी चीज़ इसमें आप समझिएगा, ये स्क्रू जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ये मैच होंगे, ये मैच होंगे। जहाँ पर भी एक से ज़्यादा स्क्रू लगे हुए होते हैं, कसे हुए होते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब तक कि लास्ट वाला स्क्रू ना लग जाए तब तक किसी को भी टाइट नहीं करना है। सिर्फ लगा करके थोड़ा सा लूज रहने देना है, ताकि सारे होल जो है एक जैसे मिल जाएं उसमें। आपने अगर किसी एक स्क्रू को टाइट कर दिया तो बाकी के फिर मैच नहीं होंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक स्क्रू लगाया और आप उसको ज़्यादा टाइट कर दिया, फिर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो कोई भी है, किसी भी जगह एक से ज़्यादा स्क्रू है तो पहले दोनों को लगाएं, उसके बाद में उसको मैच करें, बराबर बैठ गया फिर उसको टाइट कर दें। टाइट भी उतना ही करना है जितना बताया है, कि एक हल्का सा लोड दे दिया, इनफ हो गया, बस ये कसा गया। अभी इसको फ्रंट कवर हमको लगाना है। कई बार ऐसा हो सकता है आपको लगे कि कहीं रुक रहा है, थोड़ा सा उसको धक्का मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको ताकत लगाना पड़े वो काम भी नहीं करना है।
इस तरह से इसके अंदर जितने भी स्क्रू हैं वो बराबर से लगा दीजिए और आपका जो है लगभग आज ये काम खत्म हो गया। इसमें आपने देखा हमने जो सीक्वेंस से क्या क्या चीज़ें खोली हैं, क्या निकाला है। अभी वेस्टेज बॉक्स का नीचे खाली है तो यहाँ पर वेस्टेज बॉक्स लगा देंगे, ऊपर आईबीटी यूनिट का क्लीनिंग यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप जो है डेवलपर यूनिट को खोल सकते हैं। नीचे एलईडी जो लगी हुई होती हैं उसको खोल सकते हैं, उसको रिप्लेस करना है वो कर सकते हैं। डेवलपर यूनिट को क्लीन करना है, मशीन के अंदर लाइन आ रही है, आपको जनरल मेंटेनेंस करना है वीकली या 15 दिन के अंदर, वो भी आप कर सकते हैं। बस ये वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि आप प्रॉपर रूप से ये देख सकें कि इसको कैसे हम खोलते हैं और कैसे फिट करते हैं। 7.5 सीरीज हो गया, 7.4 सीरीज हो गया, 7.8 सीरीज हो गई, आपका 8.0 सीरीज होगी, 8.1 सीरीज होगी, ऑलमोस्ट सभी के अंदर लगभग यही प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर ये वीडियो अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप हमारे अभी नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मशीन के मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे भी हमें समय मिलता है हम उसका जवाब भी देते हैं और उसके अनुसार आपकी हेल्प भी करते हैं। कुछ अगर हमें लगता है वीडियो बनाना है तो उसके ऊपर हम वीडियो भी बनाते हैं। राइट, ये कंप्लीट हो गया। ये जो क्लीनिंग यूनिट होती है इसकी आईबीटी बेल्ट की, यहाँ इसको लगाना है। इसमें निशान बना हुआ है लॉक का और अनलॉक का। यह हमने एक स्क्रू दिया हुआ है उससे कस दिया, यस, ये इसको हमने लॉक कर दिया है। ये वेस्टेज का डब्बा होता है, वेस्टेज टोनर खाली करना हो तो आप इसको निकाल करके भी खाली कर सकते हैं। यहाँ ये जो लॉक देख रहे हैं आप, ये साइड में भी है। ये लॉक इसमें जाकर के बैठेंगे तब ये जाकर के फिक्स होगा। ये हमने उसमें बैठाया, ये बैठ गया। अच्छा, इसमें भी देखो आप लॉक अनलॉक का ऊपर मैसेज है। अभी इसमें एक हैंडल लगाएंगे, हैंडल लगाते हैं, जब उसे कसते हैं तो वो लॉक हो जाता है। जब ये सारा कस दें हम तो एक बार ओपन करके भी देख लेना कि लॉक अनलॉक ये सब प्रॉपर हो रहा है उसमें। ये हैंडल है जिससे लॉक और अनलॉक होता है, उसके बाद में डम यूनिट बाहर निकलती है। अभी हमने इसको कस दिया, ये लॉक हो गया। राइट, दरवाज़ा जो है हमने वापस से आगे का बैठा दिया। ये वीडियो कंप्लीट हो गई।